सपना को हमरे हवाले कर दे और निकल जा। इस रिश्ते का नाम तो नहीं पता, मगर मोहब्बत की कसम मैंने अरुण और सपना को मिलाने की कसम खाई है। मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो नजर उठा के अपुन के साथ बात। मुंबई पे राज करता हूँ, राज। क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपुन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? अरे तू क्या समझेगी? छोड़ना। कमांडर भी कहते हो मेजर, और उल्टी रीत भी सिखाते हो। भूल गए कि कमांडर खतरे की जगह से पहले अपने साथियों को बाहर निकालता है और उनके बाद वो खुद। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। आपकी तारीफ बाबूराव गणपतराव आपटे। देख बाबूराव भाई, पैसा आज है कल नहीं है, परसों है ना। ओए परसों अगर गलती से हुआ तो नरसों बिल्कुल नहीं होगा। जिस वकील को मारने के लिए तूने अपने आदमी भेजे थे वो अशोक प्रधान देवा का बाप है। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। तेरे माथे का पसीना। तुम्हारा पंगा लेने से पहले एक बात याद रख, जब तुम अंडों से निकले भी नहीं थे ना, इस लाइन का सुपरस्टार मैं बन चुका था। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिए। पिस्तौल चलाने का मौका मैं तुम्हें भी दूंगा ठाकुर, लेकिन आज नहीं। इंतजार करो, मैंने भी 7 साल। अबे जा, सिगाने का बेटा है तू। मुसल, डरपोक, मैदान छोड़ के भाग रहा है। अकेला लड़ूंगा मैं, बिना हथकड़ी, चला गोले। लेकिन इतनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, नहीं होती उनकी प्रेम कहानी। अब क्या यही फिर से गाकर सुनाऊं तुझे? देख, प्रेम कहानी ने तुझे गद्दार बना दिया। वाला भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो भी बाकी। ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਓਏ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੂੰ? ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਅਜੂਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੱਭ ਲੈ। मत पुकारो मुझे भाई कहकर, तकलीफ होती है। रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग तबाही मचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। छुट्टी लेकर मैं घर तक नहीं पहुंचा सर। आधे रास्ते से वापस सिर्फ अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए आ गया, सिर्फ ये सुनने के लिए कि कमांड ने मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। मुझे गोली मार दीजिए सर, मगर मैं ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। छुट्टी लेकर मैं घर तक नहीं पहुंचा सर। आधे रास्ते से वापस सिर्फ अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए आ गया, सिर्फ ये सुनने के लिए कि कमांड ने मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। मुझे गोली मार दीजिए सर, मगर मैं ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। आपका नाम, आपका बंगला, आपकी दौलत, ये सब तो नहीं मांगा था ना? बिना मांगे मिला है ना तुम्हें, इसलिए तुम नाशुक्र हो, एहसान फरामोश हो। वरना तुम भी लाखों लोगों की तरह किसी गंदी नाली में पड़े रहते। बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर वकील, अगर मैं मर गया तो तू जी गया, अगर मैं जी गया तो तू मर गया। लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है? इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? तकरीरें बंद कर। बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला
तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया। तुम कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरेगा? हाँ? ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। हाँ? इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। मैं भी तो गदर में पाकिस्तान गया था, मुझे भी बधाई दीजिए। अच्छा, तूने तो वहाँ जाके सारे नलके उखाड़ दिए थे, उनके उखाड़ गया। वो कौन है? अशरफ अली, वो आज भी बावड़ी में नहा रहा है। साला अपुनी जाके पंटर लोग से माफी मांगेगा तो कैसा चलेगा ना भाई। तो करना क्या चाहता है? पैसा तो अपुन लेगा ही, अक्खा जितना बोला था उतना ही। माया अपनी बात से पलट नहीं सकता ना भाई, इज्जत है। आज तक हमारा बापू हम पर हाथ नहीं छोड़ा और तू कुत्ते का जना हम पर हाथ उठाया। राम कसम, आज तो का यहाँ पटक पटक कर बेल देंगे। मर जाएगा ससुर के नाम। तुम हो जिसने मेरे आदमियों के चेहरे पर खंडाला का नक्शा बना दिया। तुम्हारे आदमियों में दम नहीं था राणा, वरना मैं उनके चेहरों पर हिंदुस्तान का नक्शा बना देता और तुम जिंदगी भर उसमें खंडाला ढूंढते रहते। उस राजा की कहानी याद आएगी जिसे यह वरदान था कि वो जिस चीज को छू लेगा वो सोने की बन जाएगी। एक दिन गलती से राजा ने अपनी औलाद पे हाथ रख दिया और वो सोने की बन गई। हराम गद्दार, हम तेरे को धरती से उठाकर आकाश का सूर्या बनाया और तू तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे जाने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब। मैदान से पीठ दिखाकर भागना बाबा की फितरत नहीं, चाहे वो लड़ाई दुश्मन के साथ हो या अपने भाई के साथ।